अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य बोलेगा तो जिनका शादी नहीं हुआ तो ब्रह्मचर्य का पालन होता है। बाकी शादी होने के बाद क्या है, शादी होने के बाद में भी अपना जो उपभोगता जो करना है वो सब विषय को नियंत्रण करना, वासना है, काम है, अन्य सभी विचारों को उसको नियंत्रण रखते हैं, उसको भी ब्रह्मचर्य का परिपालन करना, इस प्रकार का बात आता है। अपरिग्रह मतलब जितना अभी हमें आवश्यक है उतना आवश्यक वस्तु को लेना। समझो किसी को एक गाड़ी आवश्यक है, एक घर वाले व्यक्ति को वो एक गाड़ी का आवश्यक है, लेकिन एक घर पे 4-4 4 व्हीलर, 2-2 2 व्हीलर समझो रखते हैं, तो संचय हो गया, संग्रह हो गया। इस प्रकार नहीं, मुझे समझो 1 डजन समझो आप ड्रेस आपको आवश्यक है उतना रख सकते हैं। 1 डजन के जगह पे 100 ड्रेसेस आपने रखते हैं। 2 जोड़ी मेरे को योग का कपड़े रहेगा तो ठीक है, लेकिन मैं समझो 25 रख लिया, जोड़ी रखा, वो अपरिग्रह में नहीं बैठता है। तो इसके लिए संग्रह नहीं करना, अति संग्रह नहीं करना। जो अपेक्षित है, आवश्यक है, उस आवश्यक चीज़ों को जोड़ना, परंतु अति नहीं, अति सर्वत्र वर्जये। इस प्रकार बातों को ध्यान में रखते हुए यम का बारे में बात बताया। उसके बाद नियम है। यम जो है, अपने समाज में हम जब भी रहते हैं, समाज के साथ हमारा कैसे व्यवहार करना, ये बातों को यम सिखाता है। और उसके साथ साथ मेरे स्वयं का क्या अनुशासन होना चाहिए, शिस्त होना चाहिए, वो सिखाता है नियम। दूसरे जो बिंदु है अष्टांग योग का दूसरा है नियम। उसका व्याख्या में क्या बताया, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ऐसे बोला है सूत्र में। बोलेगा तो शौच, बोलेगा तो हमारा अंतरंग शुद्धि बहिरंग शुद्धि होना चाहिए। स्नान, दंतमंजन, धोना, सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। वैसे अंतरंग शुद्धि भी होना चाहिए। कोई भी किसी के ऊपर मन में ईर्ष्या नहीं रखना, ईर्ष्या भाव नहीं रखना। ईर्ष्या भाव रख दिया तो मन मलिन हो गया। और कुछ बहुत ज़्यादा विषय को मैं प्राप्त करने का, इस प्रकार का भी नहीं रखना। अपना शरीर मन को शुद्ध रखना, इसको हम शौच बोलते। फिर उसके बाद शौच संतोष, हमेशा संतोष के साथ रहना, आनंद रहना। संतोष कोई पुरुष का नाम का नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ संतोष मीन्स आनंद है। फिर तप, जो कुछ विषय हम साधना करते हैं उस विषय को हम बोलेंगे तप। उदाहरण के लिए आप समझो अभ्यास कर रहे हैं, कुछ विषय समझ में आता है, कुछ विषय समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आया विषय को फिर से आप पढ़ाई किया, 2 बार पढ़ाई किया, 3 बार पढ़ाई किया, तो आपको उस विषय के ऊपर ज्ञान तो आ जाता है। तो इसको इस प्रकार का अभ्यास करने, उसको बोलते हैं हम साधना। और योग भाषा में प्रैक्टिकल हम जो भी करते समय, आप समझो सर्वांगासन करेंगे, पहले दिन हो सकते हैं अपने पृष्ठभाग नितंब उठता नहीं, धीरे धीरे आप अपने हाथों को ऐसे सपोर्ट करेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे नितंब उठेगा और पैर भी उठेगा, पैर भी सीधा उठेगा। फिर उसके बाद थोड़ा और सपोर्ट दिया, अगले दिन और थोड़ा साधना किया तो वो सीधा हम खड़े हो जाते हैं। शोल्डर स्टैंड में, सर्वांगासन में हम खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे हम साधना को बढ़ाते जाते हैं, उसी साधना को हम बोलेंगे तप। योग भाषा में तप बोलेगा तो साधना का पराकाष्ठा, इसको हम लोग तप बोलेंगे। फिर उसके बाद शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि बोलेगा तो स्वाध्याय बोलेगा तो हम यहाँ पे शिक्षक गुरुजी को सिखाते हैं, ठीक है। और उसके व्यतिरिक्त आप स्वयं कुछ अध्ययन करना, ग्रंथों को स्टडी करना। और जैसे ग्रंथों को आप स्टडी करेंगे, रेफरेंस किताब को स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ उसके अनुसरण करते हुए उसको साधना करना। समझो आप योग शिक्षक है, शिक्षिका है या साधक है,
तो आपको उसी में रुचि रखते हुए आप उसके ऊपर साधना करते रहेंगे निरंतरता से, उसको हम बोलेंगे स्वाध्याय। आप स्वयं का अभ्यास करें, स्वयं का अभ्यास, गुरु जी सिखाते समय का अभ्यास नहीं, स्वयं उसके ऊपर में अधिक अध्ययन करना और उसको फॉलो करना, अभ्यास करना, ये हो गया। फिर उसके बाद ईश्वर प्रणिधानानि, ये जो कुछ मैं पढ़ाई करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सब ईश्वर के लिए समर्पण, मतलब समर्पण भाव के साथ हम जब करते हैं तभी क्या होगा, हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हम समर्पण के भाव नहीं रखते हैं, मैं बहुत बड़ा तत्वज्ञानी हूँ, फिलॉसफर हूँ, मेरे ही यहाँ पे सब कुछ चलता है, आपका कुछ नहीं, ऐसा करके जब भी बताने लगेगा ना, अहंकार आ जाता है, उनका कॉलर टाइट हो जाता है। मैं बड़े प्रोफेसर हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, पीएचडी, मैं योगा पीएचडी हूँ। कभी कभी उनको बराबर व्यवस्थित सिखाने के लिए आएगा ऐसा नहीं, लेकिन वो पीएचडी हो, इस प्रकार का वो एक प्रकार का अहंकार जब भी आ जाता है तो वो नहीं चलेगा। तो इसके लिए अहंकार न आवे, इसके लिए मैं जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता हूँ, ये ज्ञान सब आपका ही है और ये ज्ञान ईश्वर के लिए संपूर्ण समर्पण भाव के साथ हम ग्रहण करना और ईश्वर के समर्पण के साथ हम दूसरे को ज्ञान को बांटना, ज्ञान को संग्रहित करना, ज्ञानार्जन करना, साथ में उसको बांटना और ईश्वर के समर्पण के भाव के साथ इस काम करते हैं, आप यशस्वी भी बनेगा, आप मोस्ट सक्सेसफुल योगा टीचर बनोगे। इस प्रकार का भाव वो नियम में आता है। बाद में आता है तीसरा बिंदु है आसन, यम नियम आसन। आसन में से क्या होता है, हमारा शरीर को लचीलापन तो करता है, स्थिरता लाता है। आसन के लिए एक सूत्र पतंजलि ने बताया, स्थिर सुखम आसन, स्थिरता पूर्वक कुछ अधिक समय तक मैं उसी स्थिति में आनंद से मैं रहता हूँ, उसी को आसन कहते हैं। इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने बताया। इसके मतलब स्थिरता पूर्वक आनंद से कोई भी पोस्ट पे आप रहेंगे उसको बोलेंगे आसन। वो खड़े रह के होंगे, बैठ के रहेंगे, लेट के रहेंगे या विपरीत शैल स्थिति में आप रहोगे, उस स्थिति में आप जो भी कुछ, कितना आसन है, कितना काउंट नहीं है, लेकिन कोई हठयोग में कुछ बताया, गैरंड संहिता में कुछ बताया, आसन कितना अपना प्राणी पशु पक्षी जितना है उतना है करके मानते हैं, लेकिन अपना अभ्यास के दृष्टि से वो कुछ अलग अलग योग में बताया। मैंने अमुक अमुक प्रमुख, ये बहुत बढ़िया आसन है, इसमें से आपका सब वृत्तियाँ का, आपका बहुत अच्छा फिजिकल फिटनेस आएगा, इस प्रकार का बताते हुए कुछ आसन अलग अलग योग का, जो हठ योग में इतना बताया, प्राण योग में इतना बताया, और ऐसे अलग अलग जो योग का विषय है उसमें अलग अलग इतना संख्या बताया। बाद में धीरे धीरे हम उस संख्या के बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे, अगले जब भी वो विषय आएगा उस टॉपिक में हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी उसके बाद में हम लोग आएंगे प्राणायाम, श्वसन के। अभी अपना शरीर का स्वास्थ्य को बढ़ाने की दृष्टि से, लचीलापन को बढ़ाने की दृष्टि से, स्थिरता को बढ़ाने के लिए हमने आसन किया, और इसी प्रकार का प्राण का, श्वसन का विस्तार हम जो भी करते हैं उसको हम लोग प्राणायाम ऐसा बोलते हैं। प्राणायाम का व्याख्या ऐसे बताया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायाम, ऐसे करके महर्षि पतंजलि ने उसके पतंजलि सूत्र में बताया। उसका अर्थ ऐसा है, हम समझो श्वासोच्छ्वास करते समय कभी श्वास भरते हैं, कभी श्वास छोड़ते हैं, कभी श्वास भरते भरते रुक जाते हैं, कभी श्वास छोड़े हुए स्थिति में भी रोकते हैं, कभी उस प्रकार का स्फूरक, रेच, कुंभ, ये सब क्रिया है।
ये क्रिया को ही प्राणायाम ऐसे करके बताया है, इसको प्राणायाम बताया। और श्वसन का विस्तार, सामान्यतः हमारे जो मनुष्य प्राणी है 15-16 बार श्वासोच्छ्वास करता है 1 मिनट में। जो श्वसन का अभ्यास करने वाला जो साधक होते हैं वो लगभग 8 से 10 बार ही करते हैं। इतना लंबे गहरे श्वास को भरते हैं, इतना लंबे गहरे श्वास को छोड़ते हैं, योगिक ब्रीथिंग करते रहते हैं। श्वास लिया छोड़ा कुछ भी पता भी नहीं चलता है, विचार शून्य अवस्था में वो श्वासोच्छ्वास करते हैं। जब भी दौड़ के आया तो अपना श्वासोच्छ्वास स्वाभाविक रूप में तेज बनता है। हो सकता है 15-16 बार नहीं होगा, 20-22 बार हो जाएगा। जो कुत्ते जितना श्वासोच्छ्वास करता है इतना गति हो जाता है, या अन्य जो कबूतर वगैरह श्वासोच्छ्वास करता है इस गति बढ़ जाता है। लेकिन हम धीरे से बैठे, लंबे गहरे श्वास भरो, लंबे गहरे श्वास छोड़ो बोलेगा तो हम 10 सेकंड श्वास भरते हैं, 20 सेकंड श्वास छोड़ते हैं। बोलेगा तो हमारा 1 मिनट में हो सकता है 5 या 6 बार ही किया होगा। लेकिन सामान्य रूप में हम 10 से 12 बार कर दिया तो आपका क्या होगा, धीरे धीरे आयुष्य बढ़ेगा। उसका बताता हूँ, साइंटिफिक एविडेंस के रूप में मैं बताता हूँ। जैसे कबूतर है, गति से श्वास लेता छोड़ता है, तो इसके लिए उसका आयु कितना है, कम से कम वर्ष। कितना वर्ष होगा? 5 साल, 10 साल से ज़्यादा नहीं। कुत्ता है, वो भी 1 मिनट में 20-24 बार करता है करके बताया, उसका भी आयुष्य कितना है? 8-10 साल लेता है, 2-3 साल नहीं, 14 साल, हाँ समझो ऐसे। लेकिन इस प्रकार आप एक टर्टल, एक जो उसको टॉर्टाइस, कछुआ कितना बार लेता है? 1 मिनट में 4 से 5 बार ही लेता है। उसका आयुष्य कोई बता सकता है? 300-350 वर्ष जीता है करके बताता है। बोले तो कछुआ का क्या है? कोई योगी ऋषि मुनि 100-120 वर्ष, अभी कोई एक स्टेट है वो तो 100-120 वर्ष वहाँ पे रहते हैं। जापान योग के प्रति बहुत ज़्यादा आगे है, पूरा स्वीकार किया है। वहाँ उनके लाइफ लॉन्जिविटी जो है, लाइफ स्पैन जो है 85 है। भारतवर्ष का भी पहले 70 के नीचे था, अभी भारतवर्ष का भी 72-75 के रेंज है, मतलब एवरेज लाइफ स्पैन। अभी क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ गया है, क्योंकि हम सब लोग क्या किया, योग के प्रति शरण हुए। हम सब योग शिक्षक बन रहे हैं। कारण क्या है, हम स्वयं स्वस्थ बनेंगे, हम योग का संपूर्ण बारीक बारीक ज्ञान लेंगे, योग का संपूर्ण शास्त्रीय ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। उस शास्त्रीय ज्ञान को हम लोगों को बांटेंगे, अनेक शिक्षकों को हम आगे तैयार करेंगे, अनेक साधकों को हम मार्गदर्शन करेंगे, योग सिखाएंगे। इस प्रकार का लक्ष्य हम जब भी रख के हम करते हैं, अभी धीरे धीरे अपना भी लाइफ स्पैन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो हम तो कछुआ का हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आप 300 वर्ष आप जियोगे, 350 वर्ष नहीं, लेकिन शतमानम भवति। कभी किसी का जन्मदिन होता है तो हम क्या शुभेच्छा देता है, जीवी शरण शतम बोलते हैं ना। तो इसके लिए हम जो सामान्य व्यक्ति भी लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास को भरना और लंबे लंबे गहरे श्वास को संत गति से हम समझो छोड़ते हैं, तो अपने श्वासोच्छ्वास का क्रिया मंद मंद गति बनता है। तभी अपने आयुष्मान, हमारा आयुष्मान बढ़ता है, मतलब आयुष्य बढ़ता है। और आयुष्य 100 वर्ष रहेगा, लेकिन बिस्तर पे रहेगा अपेक्षित नहीं। जब तक हम जिंदा है तब तक हम चलते फिरते रहूँगा, स्वस्थ रहूँगा या स्वस्थ रहूँगी। इस प्रकार के भाव के साथ हम अपने स्वास्थ्य को बढ़ाएंगे। प्राणायाम समझो, प्राणायाम से इस प्रकार का लाभ हमें प्राप्त होता है। ये हो गया। इतना अभी 3-4 मुद्दे मैंने बताया, ये सब बहिरंग योग है। अंतरंग योग जो है धारणा, ध्यान, समाधि,
समाधि बोलेगा तो पूरा विचार शून्य हो गया, परमात्मा में लीन हो गया। मैं कोई नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, शिव का संपूर्ण तत्व मेरे में ही है, मैं ही शिव हूँ। इस प्रकार जब मेरे बन गया हूँ, कोई भी विचार नहीं आ रहा है, एकांत में हूँ, एक रूप बन गया हूँ, इसको हम कहेंगे समाधि। या पहले धारणा और ध्यान अवस्था है। ये धारणा, ध्यान और समाधि जो है, उसको हम लोग अंतरंग योग करके भी बोलेंगे। और पहले वाला जो 4 टप्पे को मैंने अष्टांग योग का पहले उसका विश्लेषण मैं कर रहा था, चिंतन कर रहा था, इसको हम बोलेंगे बहिरंग योग। 2 उसमें करेंगे। और इसको जो प्रत्याहार करके जो बातें हैं और एक बीच में आया है, ये दोनों अंतरंग योग और बहिरंग योग को जोड़ने वाला सेतु जो है, ब्रिज जो है, प्रत्याहार है। आगे जानने में संक्षिप्त में परिचय अष्टांग योग के बारे में अभी दिया है। अभी हम थोड़ा धीरे धीरे अपने टॉपिक के ऊपर और प्रकाश डालेंगे। अभी इसमें कुछ किसी को मन में भ्रम नहीं ना, संभ्रम नहीं ना, कोई डाउट नहीं। हाँ, अभी आगे हम बढ़ेंगे। हठ योग बोलेगा तो क्या है? ये जो महर्षि पतंजलि ने लगभग 2500 वर्ष पहले उन्होंने इस विषय को हमें दिया है, पूरा लोक कल्याण के लिए दिया है अष्टांग योग। और उसके बाद कुछ 800 वर्ष पहले हठ योग स्वामी स्वात्माराम जी ने उसको उन्होंने बताया हुआ है। उन्होंने हठ योग का शुरुआत किया है। ह मतलब क्या है? सूर्य का तत्व। ट मतलब चंद्र तत्व। ये जो नाड़ियाँ होता है ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी वगैरह है, ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के समन्वय करते हुए हम समझो श्वसन वगैरह करते हैं, हम व्यक्ति स्वस्थ बनता है करके। हम कभी कभी आपको समझो सुबह उठेंगे, आप समझो इस प्रकार अंगूठा या कोई उंगली को ऐसे रख के आप परीक्षण कर सकते स्वयं, कौन सी नाड़ी मेरा चल रहा है, इस प्रकार स्वयं परीक्षण करके लेना। कभी अपना सूर्य का चालू रहता है, कभी अपना चंद्र का चलते रहता है, ठीक है ना। दोनों एक साथ नहीं चलता है, वो बारी बारी में वो बदलते होता है। इसको समझो हम लोग अनुलोम विलोम जो भी करते हैं, बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, इसको सामान्य भाषा में अनुलोम विलोम बोलते हैं। नाड़ी शोधन होता है शास्त्रोक्त, अपने शास्त्र के भाषा में, योग शास्त्र में इसको नाड़ी शोधन बताया है। वो त्रिबंध के साथ इस अभ्यास होता है, वो अलग अलग अपने ग्रंथ में है। आगे हम लोग आगे उसका अभ्यास करेंगे, अध्ययन भी करेंगे, अभ्यास भी करेंगे, साधना भी करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी से श्वासोच्छ्वास का करने का जो विज्ञान जो है, उसी विज्ञान को हठ योग बताया। उसमें चतुरंग योग करके बोला है। उसमें शुद्धि क्रिया है, आसन है, प्राणायाम है और समाधि, इस प्रकार का उसका अंग है। वैसे आगे सप्तांग योग आता है, उसी हठ योग के अंतर्गत आगे घेरंड संहिता ग्रंथ है, उसमें सप्तांग योग है। उसमें शुद्धि क्रिया से शुरुआत होता है। बोलेगा तो शुद्धि क्रिया बोलेगा तो क्या क्या है? षटकर्म का जो विधि है ना, षटकर्म, जो कपालभाति भी शुद्धि क्रिया है, धोती, नेति, कपालभाति, त्राटक, बस्ती, ये सब शुद्धि क्रिया में आता है, ठीक है ना। आपको एनाटॉमी में आपको इस विषय आया कि शुद्धि क्रिया के बारे में कुछ जानकारी आया? नहीं आया। तो इसके लिए मैं थोड़ा उसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हुए मैं बताता हूँ आगे, ये जो योग यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। तो समझो अपने यहाँ से पानी भरा, यहाँ से पानी निकाल दिया, उसको हम लोग बोलेंगे नेति। मतलब यहाँ पानी से हम लोग किया, उसको बोलेंगे जल नेति।
फिर उसके बाद यहाँ पे एक रबर का ट्यूब डालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, आगे पीछे उसको करेंगे, फिर उसको बोलते हैं दंड नीति, रबर नीति, हो गया। फिर हम लोग सूती का जो पूरा कपड़े वो सब हम लोग उसको गिला करेंगे, उसका जो भी प्रक्रिया है पूरा स्वालो करेंगे पूरा पूरा। फिर उसके बाद उसको पूरा पूरा हम निकालेंगे, पूरा हमारा शरीर के भीतर के आपका ऑर्गन्स को, जठर को, और वहाँ पे जो भी कुछ है लगे हुए कलमश है, गंदगी है, वो सबको साफ करेंगे, फिर उसको निकालेंगे। हम बोलेंगे उसको धोती। ये सब अलग अलग शुद्धि क्रिया है। फिर अपना नेत्र ज्योति को तेज करने के लिए दीवा जलाएंगे, त्राटक क्रिया करेंगे, शुद्धि क्रिया ही है वो। अंगूठा से देखते हैं वो भी त्राटक ही बताते हैं। अपने लेवल में कुछ निर्दिष्ट स्थान पे दीवा जलाते हुए देशी गाय का घी का दिया लगा के करेंगे तो आपका नेत्र ज्योति बढ़ेगी। बैठे हुए में सभी लोग चश्मा पहने हुए हैं और चश्मे के नंबर भी हो सकता है उस क्रिया के कारण आपका नंबर घट सकता है, योग क्रिया में हो सकता है। मैंने इस चश्मा को हो सकता है गत 3-4 वर्ष से ही पहन रहा हूँ। 40-45 उम्र में ये नहीं पहना, अभी कुछ 3-4 साल से ही सिर्फ मैंने ये नज़दीक वाला ये मैंने लिया है, हेडेक नहीं हो इस दृष्टि से। नहीं तो बाहर के लंबे दृष्टि एकदम तेज है। अभी भी मैं सूर्य त्राटक वगैरह करता हूँ, सुबह का एकदम सुबह के समय सूर्य त्राटक कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन चंद्र त्राटक कर सकता है, दीपक का दिव्य ज्योति का हम त्राटक कर सकते हैं। ये सब शुद्धि क्रिया है और वमन क्रिया है। वो पानी ल्यूकवार्म पानी पीना, लेमन वाला, नमक वाला, सेंधा वाला, और उसको पूरा साफ कर देना। मतलब अपने भीतर का जितना भी एसिडिटी वगैरह है, कफ वगैरह है, सब कुछ निकल जाएगा। तो इस प्रकार विविध प्रकार का शुद्धि क्रिया अपने अभ्यास में है। और गरुड़ संहिता ग्रंथ में ऐसे बताया गया है, आप सबसे पहले क्या करना, शुद्धि क्रिया सब करना। शुद्धि क्रिया करने के बाद आप आसन करना, फिर उसके बाद प्राणायाम करना, फिर उसके बाद आप ध्यान धारण समाधि करना। ऐसे उन्होंने बताया। इसके लिए उसको सप्तांग योग करके उसको बोला है। उसका 7 अंग है, 7 स्टेप्स, पार्ट्स। इसके लिए गरुड़ संहिता ग्रंथ अभी बहुत लेटेस्ट है। उसको लगभग कितना वर्ष हुआ रहेगा, ये 800 वर्ष वो जुना है अपना ये हठ प्रदीपिका। ये गरुड़ संहिता महर्षि गरुड़ ऋषि ने लिखा हुआ है और घट का उसका उदाहरण दिया है। हमारा जो शरीर है ना, वो ये और लेटेस्ट है, लगभग 250-300 साल होगा। उसका एग्जैक्ट फिगर मैं बताऊँगा, 400-450 वर्ष हो सकता है। ये 800 वर्ष है, 450 वर्ष हो सकता है। जुने, इतना ही जुना है, बहुत जुना नहीं। और अपने शरीर को क्या बताया उन्होंने, घट रूप में बताया। एंड ये घट को क्या करना है, योग अग्नि को उसको पकाना, जलाना। योग अग्नि के जलाने के बाद हमारा संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि, चित्त को प्रज्वलित करना। इसको गरुड़ संहिता का उसका सूत्र बताता है। मेरे शरीर को घट के जैसे, कुंभ के जैसे है, पॉट, मिट्टी के पॉट के जैसे है। अग्नि से जैसे मिट्टी के पॉट को बहुत अग्नि जला के उसको कितना कठिन बनाते हैं, टफ करते हैं, टन टन आवाज़ करवाते हैं। इस प्रकार हमारा जो शरीर को भी, मनुष्य रूप के शरीर को इस प्रकार का योग अग्नि के साथ में तपाना, उसको जलाना, जला के उसको इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग करना, कभी वो मन चित्त विचलित नहीं होगा।
एकदम अच्छा मैं योगी बनूंगी। इस प्रकार घिरण्य संहिता ने बताया, घिरण्य महर्षि घिरण्य ऋषि ने बताया। तो इसके लिए हमें भी आगे योग का यात्रा को आगे बढ़ाना है तो हमें भी थोड़ा शुरुआत में थोड़ा तो कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। कोई एक इस विषय के ऊपर जानकारी देता है तो शांति से अपना बुद्धि को भी चलो मन को एकाग्र करो और ये सब बातों को व्यवस्थित सुनो, फिर उसके बाद मैं स्वयं अपनाऊँ, बाद में और दूसरे को बताना, ये सब विषय को हमको आगे करना पड़ेगा और संकल्प भी करना पड़ेगा। संकल्प को दृढ़ करेगा ना, मन का शक्ति बढ़ाएगा ना, तो हमारा तन का शक्ति भी बढ़ेगा। फिर हम जो भी कष्ट होए, कोई भी कितना भी कठिन का कठिन आसन, कठिन का कठिन प्राणायाम, कठिन का कठिन बंध, कठिन कठिन मुद्रा, सब कुछ हम कर सकते हैं। महामुद्रा, क्षेत्रीय मुद्रा भी हम कर सकते हैं, तकलीफ नहीं होगी। वो सब परमात्मा योग का जो आत्म परमात्मा का जो बीच का जो अंतर को कम करने का जो बताया ना मैंने, उसका थोड़ा आगे अगले वाला स्टेप का बारे में बताया, क्योंकि बीच में हमको बताना पड़ता है। नहीं बताएगा तो आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सामान्य चलो मैं इधर सुनूंगा इधर छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैं भी इस प्रकार का एक शक्तिवान, एक शक्ति, मैं एक शक्ति हूँ, इस प्रकार का भाव अपने भीतर जागृत करना, तभी मैं एक अच्छा योग शिक्षिका बन सकती हूँ। ठीक है ना। फिर उसके बाद आधा अधूरा ज्ञान अभी समाज में जैसे चल रहा है, बहुत सारे संस्था चलता है, कुछ नहीं इतना 10 घंटा हमारे शिविर में आओ योग शिक्षक बन जाएंगे। 10 घंटा में 2 घंटा में योग शिक्षक नहीं बनते। हमको इस प्रकार का घट को योग अग्नि में जला के उसको शाइनिंग करना पड़ेगा, उसको तपाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपना घट व्यवस्थित बनेगा, अपना शरीर मन बुद्धि साकार बनेगा, अच्छा योगी मैं बनूंगा, ये बात है। तो इसके बारे में अभी मैंने हठयोग के स्वात्माराम जी ने लिखा है, लगभग 800 वर्ष जूना है, बताया। फिर उसके बाद घिरण्य संहिता, ये सब हठयोग का ही अलग अलग ग्रंथ है। फिर उसके बाद और भी कई 1-2 और ग्रंथ के बारे में भी इसमें अपनी किताब में इसमें बताया हुआ है, वो आप अपने देख के आप बता सकते हैं। योग एक आर्ट ऑफ लिविंग के जैसे है, ये योग अपना जीवन शैली है। योग सिर्फ सीखने सिखाने का बात नहीं, हमारा जीवन का पद्धति है। ये सब बातें इसमें बताया है। फिर उसके बाद जो गैर समझ जो है और गैर समझ है योग के बारे में, उसको दूर करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम 1924 में अपने लोनावाला स्थान पे कुवल्यानंद, ऐसे जो है कुवल्यानंद, माननीय कुवल्यानंद जी ने वहाँ पे स्थापना की है आश्रम, कैवल्यानंद, कैवल्य धाम उसको बोलते हैं, वो आश्रम को कैवल्य धाम आश्रम, उसका स्थापना किया है। वो नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका परीक्षा में भी आ सकता है। 1924 में इस विषय के योग का विषय को अधिक शुद्धि करने की दृष्टि से और जो भी कुछ गैर समझ है उसको दूर करने की दृष्टि से रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे शुरुआत हुई अपने लोनावाला के पास, कैवल्य धाम। उसका निर्माता है, स्थापना किया है वो कुवल्यानंद जी, तो उसका नाम भी याद रखिए। और इनके माध्यम से गुरुवर्य श्री कुवल्यानंद जी ने किया है लोनावाला में। ठीक है। फिर उसके बाद योग के बारे में जो गैर समझ है उसको दूर करने के लिए हमने प्रयास किया है। और ये योग शास्त्र का सर्वसामान्य इतिहास, सर्वसाधारण इतिहास, ये सब विषय उसमें आता है। और समझो उसके शुरुआत कौन किया है, वैसा सब बताते समय महर्षि पतंजलि किया ऐसा नहीं, उसके पहले भी बहुत समय पहले किया है। और हिरण्यगर्भ के माध्यम से वो शुरुआत हुआ है, वो सब इसमें लिखा हुआ है।
तो आप उसको थोड़ा से आप उसके ऊपर में थोड़ा ध्यान डालेगा तो उसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद हठ योग के बारे में मैंने इसमें बताया है, और उसमें अलग अलग योग में हठ योग है, मंत्र योग है, गोरक्ष संहिता है, ये सब अलग अलग प्रकार है। और ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये अपने भगवद गीता का अलग अलग अध्याय में उस विषय ऊपर में बताया है। वो भी अलग, कितना टोटल 700 श्लोक है भगवद गीता में, टोटल 700 श्लोक है। वो पूछ सकता है सर ये कितना है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह होता है ना, उसमें इस प्रकार का भी विषय उसमें आ सकता है। उस दृष्टि से भी मैं बता रहा हूँ, प्राचीन इतिहास के दृष्टि से इसे देखा तो भगवद गीता भी एक अपने ये जो अपना ये ग्रंथ है, एक मुख्य ग्रंथ है, उसमें ये सब विषय का सम्मिलित किया गया है। सभी शास्त्रों का सम्मिलित इसमें किया गया है। वो सब थोड़ा हम उसमें बताना है। और मंत्र योग के माध्यम से भी हम लोग कुछ विषय को ये कर सकते हैं, क्या है, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं करके। उसमें मंत्र योग में ओमकार का एक मंत्र जप करना, इस प्रकार अपने पतंजलि ने बताया। ओम ओम ओम, ओमकार का नाद करते रहना, ओमकार का जप करना, इस प्रकार महर्षि पतंजलि ने बताया। अन्य कई मंत्र के दार्शनिक मंत्र योग में बताया है, आपका अलग अलग प्रकार का हो सकता है, डिप्रेशंस होगा, मानसिक तनाव होगा, विविध प्रकार का मंत्र है। वो मंत्र योग पठन करते रहना, बार बार पठन करते रहना, उससे क्या होगा, आपका मानसिक तनाव दूर कर सकता है। अलग अलग व्याधि के लिए अलग अलग मंत्र है, वो मंत्र को आपको जप करते रहना, जप योग भी बोलेंगे उसको, मंत्र योग। वो मंत्र जप करते रहेंगे, आपको उसमें आपको सिद्धि भी प्राप्त होगा, एक प्रकार का वाइब्रेशन, कंपन प्राप्त होगा। उस कंपन से आपको वो जो कुछ आपको कठिनाई है वो दूर होगा। किसी को समझो बहुत ज़्यादा तनाव, किसी को भी कोविड के काल में, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं एंड काम करने वाला जो व्यक्ति भागदौड़ करते थे, उन लोगों को अरे मैं अभी गाड़ी भी नहीं चलता है, और गाड़ी में भी जाने के आने का कुछ पाबंदी है, क्या करूं, ये बस का तो व्यवस्थित नहीं होता, बहुत समय तक हमको लाइन लगाना, क्यों लगा के जाना आना, इस प्रकार का टेंशन में कुछ लोग तो ऑनलाइन में काम करते थे, कुछ लोग क्या करते थे, ऑनलाइन उनको नहीं चलता था, उनको प्रत्यक्ष जाना पड़ता था। लेकिन कितना तनाव आया रहेगा उस समय बहुत